जगद्गुरु श्रीमद्विराट बोतलूर वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी अन्नंजय को कालज्ञान सिखा गया था। बुद्धिमता को चार शक्तियां वाले राज्यों को राजा नष्ट कर देंगे। जार चोरों की संख्या बढ़ेगी, धार्मिक संघर्ष फैलेंगे। गांव गांव में शक्ति को उदय के कारण दुनिया काम टूटेगी। जब रात में बकरियां चिल्ला सुनने के कारण कुछ लोग तिरुपति में कोई धूमकेतु जन्म लेते, इस देखने के कारण कुछ लोग मार जाते हैं। आग चांदनी के तरह ठंडी होता। कुछ लोगों की आम के अमावस्या के दिन चंद्रमा के उदय होने पर खराब हो जाता है। वह बेंगलुरु नंदయ్య के रूप में उभरेंगे। यह आपके लिए सबूत है। शुद्ध पाठ्यमय के दिन उत्तर दिशा में गरज और बिंदु चमकती है, जिसके बाद माया जंग का एक जुलूस निकलता है जो एक बार में 7 कदम चलते हैं। बच्चे अपने माया अपने बच्चों को देखे बिना के तुम से भटक जाता है। कुछ लोगों सब्जियां से अपना पेट भर नहीं, कुछ लोगों सब्जियां से अपना पेट नहीं भरने के कारण दिन रात मिट्टी खाते खाते मर जाता है। आधी रातों को गांव में चीख पुकार सुनाई देती है। शीलवती श्रीराम पानी में गिरकर मर जाता है। जो लोग सदाचारी अनैतिक हो जाएंगे, श्रेष्ठ जातियां भी भ्रष्ट हो जाएंगी और अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगे। महान लिंगैया अपनी असली रूप में प्रकट होंगे और मन विस्मित हो जाता है। श्रीशैल तीर्थ नष्ट हो जाएगा। श्रीशैल मल्लिकार्जुन मनुष्य से बात करेंगे। नंदीकुंड के उत्तर में 5 प्रकार वाद्य यंत्र, 4 प्रकार के ढोल, 12 प्रकार के गुड़ारों और तड़ी में पट्टों उत्पन्न होगा। मार्गापुरम में सोने के भैल मनाए जाएगा। 5 साल लड़का नागन्ना 5 वेदों अध्ययन करता है। कुमार स्वामी मंदिर के द्वार कार्य दिवसों में बंद रहते हैं। 7 ऋषियों के वंशज दुष्ट कर्मों में लिप्त होने के प्रवृत्ति रखते हैं। जिस लोग अच्छा व्यवहार नहीं देखता है, देव ब्राह्मणों और द्विजों के बीच जातीय शत्रुता होगा और द्विज धार्मिक विवादों में अपना सिर झुकता है। लिंगापुरम में एक नई शक्ति का जन्म हुआ है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन के मंदिर में स्थित मूर्तियां एक रूप धारण कर लेते हैं और उस गांव पर नृत्य करते हैं। अपराधी डरेंगी कि श्रीशैल मल्लिकार्जुन प्रकट होती है और घोषण करता है कि
जगतगुरु श्रीमद विराट पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी वीरभोग वसंतरायण के रूप में आएंगे। खून की बारिश होंगी। कंची कामाक्षी अपने क्रोध में आकार दक्षिण देश में लोग और बच्चों का विनाश करते हैं। देवी देवताओं को विभिन्न देशों में भेज जाता है। कुछ लोग आकाश में टमटमाती चमकती बिंदुओं को जन्म लेते। इस दिखाई देने पर अमरू चिल्लाते हुए मर जाता है। आकाश में पैदा हुए एक ध्वनि के कारण कुछ लोग नष्ट हो जाते हैं। दिन रात चीखों के कारण कुछ लोगों मर जाते हैं। जाम जाम में तारों चिल्लाते हुए इसके कारण लोग वैसे मर जाता है। पानी में रहने वाले जानवर सोच मर रहा है। इस कारण नदी के किनारे तक जा रहा है। श्रीशैलम के भ्रमरांबा मंदिर में एक मगरमच्छ प्रवेश करेंगे। 7 दिनों तक बकरी तरह मियामिएगा और गायब हो जाएगा, जिससे कुछ लोग नष्ट हो जाता है। श्रीशैलम पगड़ी पर आग और पत्थरों की आवाज सुनाई दे रहे हैं, निकलती है और बाघ की तरह दहड़ती है। महादेव की आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। पार्वती देवी की आंखों अश्रुओं से भर गई थी। नंदीश्वर ने अकटा बुदादत हुए अपने पैरों में कंगी। सूर्यगोल से एक आवाज गूंजती है। धर्म देवता आकाश में प्रकट होती है। विचली हवा ने शंकर की आंखों में अग्नि और बसवेश्वर आंखों में आंसू भर दिया। पहाड़ी चोटी पर स्थित मूर्ति बोलती है। बसवेश्वर भ्रमरांबा के सामने अपनी पूंछ फैलती है। येलूर में अतियाम के हिमालय में गुग्गिलरायुडु मर जाती है। वे तिरुपति पहाड़ी पर बकरी हुई है। कपिध्वजम हिलता है और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। करोड़ध्वजम 4 दिशाओं में फहराता है। भगवान गणेश जी, भगवान बालगणपति जी वैदिक मंत्रों उच्चारण करता है। इसलिए आकाश में एक आवाज गूंजी, आ आ आ। कुछ लोग नष्ट हो जाता है। बाघ गांव में लोग के गला काट डाले मर गए। मुर्गनंदिन बड़े हुई और उस रात धरती काम फूटेगी। आकाश खून जैसा लाल हो जाएगा। अष्टादश वर्ण जाति के लोग शिव केशव के नाम जपती है।
बारिश हो रहा है, खून की बारिश होती है। लक्ष्मी रो रहा है, लक्ष्मी देवी रो रहा है। भूदेवी महान योगी का आगमन के घोषण करता है। 5 वेदों को धारण करके 5 बाजारों में पंचांगम पाठ करते हैं। विप्रो विदोषियों के गुलाम बन जाता है। ईश्वर नाम वर्ष के विक्रम नाम वर्ष तक 7 गांव मिलकर एक गांव बन जाएगा। विंडोक मुर्गी के तरह बांग देगा। उत्तर पूर्व दिशा में जहरीली हवा चलती है। मणिकुंडा में भवंडर आता है और कुछ लोग मर जाते हैं। टम की उत्तर पूर्व दिशा में वाघवर्ती दिशा में पांचारणम जनजाति की एक लड़की की कोख पटेगी और एक बालक का जन्म होगा। वह कहेगा कि वह भगवान है। मेरे भक्त इस पर विश्वास नहीं करेगी। उत्तर दिशा से वटवृक्ष के तन में स्थिर पर शिखों वाला एक महान पुरुष जन्म लेगा। वह एक सूखे हुए पेड़ से एक शाखा काटेगा और स्वयं को भूमि का ईश्वर घोषण करेगा। मेरे मठ पर आर्यदुंड लताओं का जन्म हुआ और एक रात में 7 घड़ियों का समय में पूरा मठ पर घेर लिया। इसके कारण मठ का मार्ग पूरा बंद कर देता। मक्का में एक सुअर का जन्म हुआ। उससे मोहम्मदियाम के सामने झगड़ा का कारण होती और मोहम्मदियों पकड़ने के प्रयास करते, नहीं पकड़ना और कृष्णा नदी तक जाती गायब हो जाता है। इसलिए कुछ लोग मर जाते हैं। विष्णु का एक भक्त का जन्म तिरुपति में हुआ था और वे बिना रुके 8 घंटे तक शिव का नाम जपती थे। हरि और हरा के भक्त तर्क देती है कि विष्णु जगत के रक्षक है, इसलिए ब्रह्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं है। यह तर्क श्रीशैलम तक जाती ऋषि अपना निर्णय देंगे। वे सुझाव देती है शिवोदक विष्णुवोदक का तर्क क्यों? आपके पास जो भी पानी हो उसका उपयोग करो। फिर विष्णु भक्तों को विष्णु के किसी भक्त को विष्णु नामम लगा दिया है और उस पाताल गंगा के किनारे बिठाते हैं। चूंकि जल उसके पास नहीं है, इसलिए वे विष्णु भक्तों को जगाती है और शिव भक्तों में एक शिव भक्त को पूरे शरीर पर विभूति मर्दन करवाती है और उसे पाताल गंगा में बिठाती है। जब जल प्रवाह होती है और ओंकार के ध्वनि ओम ओम ओम
उत्पन्न होता है। नदियां और झीलें उफान पर आ गई और एक झाम में अंडा पिंडा ब्रह्मांड का सारा जल मनुष्यों के शरीरों का सारा रक्त नहीं हो जाएगी। मेरे भक्त दिया की जैसे खड़ी है, फिर बत्ती दुनिया सुनाई देती है। सूर्य चंद्रमा और भाग्य अटल है। पृथ्वी घूमेगी और उल्ट जाएंगी। मेरी कब्रों फट जाएंगी और खून वह निकलेगा। पांचाननम मेरे भक्तों वहन सोचकर प्रस्थान कर की समाधि पर मारना बेहतर है। अमावस्या के चंद्रमा के उदय होने पर कई प्रकार के विरक्तियां उत्पन्न होता है। 7 गाड़ियां से बंधी हुई आर्यतुंडा लताओं के कारण मेरे मठ से 7 दिनों तक पूजा अर्चना बंद रहेगी। कुछ श्रद्धालुओं भक्तों लताओं काटकर मठ में प्रवेश करने का साहस करते हैं। मठ में 1,11,000 लोग ऊंची से अपनी कदक कटकर आत्महत्या कर लेते हैं। रामदास राज्यों को देखा। कावेरी नदी के किनारे सूख जाएंगे। शहर नष्ट लोग हो जाएंगे। मेरे भक्त धर्म का प्रचार करेंगे। मेरे नाम दुकान में विक्रय करेंगे। गांव के एक गुरु अवतार करेगा जो मेरे उपस्थान करते हैं और कालज्ञान को पूजा करते हैं, वे सुखी रहेगा। नेल्लूर सीमा जलमग्न है। चोरों दिशाओं से जन्म लेने वाले 4 पानी पृथ्वी पर आएंगे। जगत गुरु श्रीमद विराट बोतलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी वारी संपूर्ण करुणा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। मेरी भव्य योगी कालज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करे, लाइक करे। जगत गुरु श्रीमद विराट बोतलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी वारी संपूर्ण करुणा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। स्वस्ति शुभम।